हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक हमने चुना है कि ज़िंदगी कैसे संघर्षों से भरी है। देखिए, जीवन में संघर्ष हर इंसान के है, या आप कह सकते हैं इस धरती पे, इस पृथ्वी पे अगर कोई प्राणी आया है तो उसे अपने जीवन को यापन करने के लिए या उसे बेहतरीन बनाने के लिए उसे संघर्ष करना होगा। बिना संघर्ष के आदमी कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आपके परिस्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं हैं तो आप उन परिस्थितियों को जितना आप बदल सकते हैं आप बदल सकते हैं। आप अपनी मेहनत, अपनी लगन से, अपनी सूझबूझ से आप उन परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये करना होगा, आपके सामने जो भी बीते पल हैं, जैसे बीते पल का कहने का मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना है कि इन कोविड के दौरान, इन 2 वर्षों से, जैसे कुछ समय हम 2 साल लगभग कोविड से परेशान थे। बहुत सारे लोगों ने अपने परिजन को, अपने अपनों को खोया। फिर इसके बाद निरंतर अभी वो प्रक्रिया चल रही है। इस समय भी बहुत सारी ऐसी विपदाएं मानव पे आ रही हैं। जैसे कहीं पे आप डेंगू का देख लीजिए, इतने ज़्यादा प्रकोप हो गया है कि डेंगू से भी बहुत सारे लोग इस दुनिया से चले जा रहे हैं। माना हर जीवन का अंत तो लिखा ही है और हर आत्मा को यहाँ से जाना है और हर आत्मा एक दिन जाएगी। लेकिन जब वो आत्मा अपनी यात्रा पे चली जाती है तो हम परिजन जो यहाँ पे इस धरती पे रह जाते हैं उनके लिए मानो सारी दुनिया खत्म हो जाती है। हमारे अपने जब हमें इस दुनिया में छोड़ के चले जाते हैं, हम बहुत ही असहाय और लाचार अपने आप को महसूस करने लगते हैं। लेकिन हमें इन्हीं परिस्थितियों में रह के जीवन अपना बेहतरीन बनाना है। सबसे पहले तो आपको अपने बीते हुए जो भी दुख के जो भी पल हैं, आपको उन्हें भूलना होगा। आपको उन्हें भूलना होगा। उन पलों को आपको याद नहीं करना है, क्योंकि आप बार बार अगर पीछे मुड़ के देखते जाएंगे, उन दर्द के बारे में जितना ही सोचेंगे, वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, आप उतने ही इस गम से बाहर नहीं निकल पाएंगे। आप इस दलदल में आप फंसते चले जाएंगे, जो आपके आने वाले जीवन के दिन को और भी कष्टदायक बना देगा। इस कष्ट से निकलने के लिए आपको अपने पीछे जितने भी दर्द हैं, आपको उन्हें भूलना होगा। माना ये भूलना आसान नहीं है, ये करना आसान नहीं है, लेकिन आपको करना होगा। एक उदाहरण के द्वारा हम आपको अब समझा रहे हैं। मानिए जीवन एक गाड़ी की तरह है। अगर उस गाड़ी को आपको अच्छे से सुरक्षित ड्राइव करना है तो अगर आप बैक मिरर में देख करके गाड़ी को ड्राइव करेंगे तो दुर्घटना संभव है। फिर आप गाड़ी को आगे ड्राइव नहीं कर पाएंगे। गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए, सुरक्षित ड्राइविंग करने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको फ्रंट के मिरर में देखना होता है, यानी कि सामने के कांच में देख करके हमें गाड़ी चलानी होती। अगर बार बार आप पीछे के कांच में देख के गाड़ी चलाएंगे तो आप आगे सुरक्षित नहीं बढ़ सकते। ठीक उसी प्रकार आपके जीवन पे भी लागू होता है। अगर आप बार बार अपने गम के दिनों को याद करके रोते रहेंगे, अपने आप को कोसते रहेंगे, तो आपको वो चीज़ें और भी कष्टमय होती चली जाएंगी। आपका जीवन और भी कष्टमय हो जाएगा, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते। हमें चाहिए, हम अब जो पीछे चीज़ें हमारी छूट गई या हमारे अपने जो भी हमसे बिछड़ गए हैं, उन्हें अब हम वापस नहीं ला सकते। ना ही हम अपने बीते हुए वो पल को वापस ला सकते हैं। तो बेहतर यही होगा कि हमें जो है, अब कुदरत ने अगर हमें ऐसा दिया है, दर्द दिया है, उसी दर्द को
अपनी ताकत बना करके आपको आगे बढ़ना है। और यही दर्द आपकी ताकत बनेगी और आप इसी दर्द से चलना सीखेंगी और अपने जीवन को और बेहतर और सुखमय बना लेंगी। लेकिन अगर आप इस दर्द से हताश हो जाएंगी, अपने मन से हार जाएंगी, तो आप अपने जीवन को और भी कष्टदायक बना लेंगी, जो बिल्कुल अच्छा नहीं है। और आपके कष्ट में होने से आपके अपनों को और भी कष्ट होगा, उस गई हुई आत्मा को भी कष्ट होगा जो आपको यहाँ पे छोड़ के गई है। इसलिए आप अपने आप को कष्ट में बिल्कुल ना रखें। आपके जो भी जीवन आगे बढ़ रहा है, आप उसमें अपने हौसले से और अपनी खुशी से आप आगे बढ़िए। आपको जैसा लगता है कि ये चीज़ करना उचित है, आप उसी हिसाब से करिए। आप अपनी डिसीज़न खुद लीजिए, ये आपकी अपनी ज़िंदगी है। आप इसको जितने अच्छे से, जितने खुल के जीना चाहती हैं, आप जी सकती हैं। परिस्थितियाँ किसी की एक जैसी हमेशा नहीं रहती हैं। परिस्थितियाँ हमेशा बदलती रहती हैं। हर सुख के बाद दुख आता है और हर दुख के बाद सुख आता है। ऐसा नहीं है कि हर रात के बाद उजाला नहीं आता है, दिन भी आता है। और जब रात होगी तभी दिन होगा। कहते नहीं है, जब सुख होता है और सारा सुख ही सुख रहेगा तो आप दुख का एहसास कैसे कर पाएंगे। इसलिए दोनों को एहसास करने के लिए हमें ईश्वर ने सुख और दुख दोनों दिया है। जब ईश्वर हमें किसी बहुत बड़े गम परेशानी में डालता है, तो आप अपने आप को ये मान के चलिए कि परमात्मा ने आपको एक ऐसी ताकत प्रदान कर रहा है जिसका यूज करके हमें अपने जीवन में कुछ कर दिखाना है और हमें कुछ करना है। ऐसा नहीं कि संघर्ष किसी के जीवन में नहीं है। छोटा बड़ा संघर्ष नहीं होता, संघर्ष होता है और हर इंसान संघर्ष करता है, आगे बढ़ता है। जिन्होंने संघर्ष किया वही आगे बढ़े हैं। जो ठोकरों से डरेंगे वो मंजिल को कैसे पाएंगे। जब ठोकर लगती है तो हमें उन ठोकरों से सीख मिलती है और तब जाके हम उस मंजिल को पाने के लिए परिपक्व होते हैं। इसलिए जीवन की राह में ठोकरों को मत देखिए, मंजिल को देखिए। ठोकर कंकड़ पैर में अगर आप देखेंगे कि हमारे पैर में कंकड़ गड़ रहे हैं, तो आप मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे। आप अपने आए हुए सामने परिस्थितियों से बाहर निकलिए, लड़िए और आप हौसलों से अपनी ज़िंदगी की उड़ान भरिए। एक दिन आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। आपका यही बीता समय जो आज खराब है, आप उसे याद करके इतना दुखी हो रहे हैं, कल आपको खुद महसूस होगा शायद वही हमारा दर्द हमारी आत्मप्रेरणा बनी और मुझे आगे ले गई। कष्ट तो श्री रामचंद्र के जीवन में भी रहा, श्री कृष्ण के भी जीवन में रहा। कष्ट से कोई परे नहीं रहा, सबको कष्ट भुगतना, संघर्ष सबको करना पड़ा। मैया सीता को नहीं करना पड़ा, उनको भी करना पड़ा। जैसे ससुराल में आई, उनको वन जाना पड़ा। वन से हरण कर ले गया रावण, वहाँ इतनी दुख और तकलीफ पीड़ा उन्होंने सहा। फिर वहाँ से फिर यहाँ ससुराल आई तो फिर उनको ब्लेम लगाए गए और उनको फिर वापस जंगल में भेज दिया गया। उनके 2 बच्चे जिनका लालन पोषण भी उन्हीं जंगल में हुआ। तो इस तरह से आप देखिए तो संघर्ष सबके जीवन में है, बिना संघर्ष के कोई नहीं है। दुख तो सबके जीवन में है। कोई कह दे मैं बहुत सुखी हूँ तो हमें आपको सिर्फ देखने में लगता है कि वो बहुत सुखी है। सच तो ये है, इस धरती पे जो भी आया है वो बिना संघर्ष के कोई सुखमय जीवन नहीं पाया है। बिना किसी चीज़ के कोई कुछ नहीं पाया है। कुछ हमें त्याग करना पड़ता है, तब जाके हमें कुछ मिलता है। आप एक कहानी के माध्यम से समझिए। हमें लगता है कि सबकी ज़िंदगी बहुत सुखी है, बहुत खुश है वो अपनी ज़िंदगी से। हम आपको इस कहानी से सिद्ध कर दे रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है। एक दिन एक कौवा
एक वृक्ष पे बैठ के बहुत उदास रो रहा था। नीचे ऋषि बैठ के तपस्या कर रहे थे। ऋषि की निगाह उस कौवे पे पड़ी। उन्होंने उस कौवे से कहा, क्यों भाई, तुम इतने उदास, इतना करुणा क्यों कर रहे हो? कौवे ने कहा, गुरुवर, हे ऋषि महाराज, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मैं अपने जीवन से ज़रा सा भी खुश नहीं हूँ। मुझसे खुश तो वो हंस है जिससे लोग इतना पसंद करते हैं। मेरी तो कोई आवाज़ भी नहीं सुनना चाहता, और मेरा रंग तो देखिए, मैं कितना काला हूँ। ऋषि को उसकी बात समझ में आई और उनको बहुत दया भी आई। वो बोले, तुम नीचे आओ, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही तुम्हें बना दूंगा अपने मंत्रों से, लेकिन सबसे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, एक मेरी शर्त है। कौवे ने कहा, जी ऋषिवर, आप बताइए आपकी क्या शर्त है? बोले, तुम हंस बनना चाहते हो? कौवे ने कहा, हाँ। क्या तुम्हें लगता है कि हंस बहुत खुश है? कहे कि हाँ, हंस जैसा कोई सुखी और कोई खुश पक्षी, सुंदर पक्षी है ही नहीं। मुझे तो हंस ही बना दीजिए आप। ऋषि ने कहा, ठीक है, तो सबसे पहले आप हंस के पास जाइए और हंस से पूछिए क्या वो अपने जीवन से खुश है, और तब आइए, हम आपको हंस बना देंगे। कौवा हंस के पास जाता है। हंस से कहता है, अरे भाई, तुम तो कितने सुंदर हो, इस सरोवर में इतने अच्छे लगते हो, लोग तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। तुम्हारा श्वेत रंग देख के लोग मनमुग्ध हो जाते हैं। आप कितने खुश हो? हंस बोला, नहीं भाई, मैं अपने इस रंग से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मैं तो एक सफ़ेद रंग का हूँ, श्वेत रंग का हूँ। इस पानी में मिल जाता हूँ, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं रहता, मैं पता ही नहीं चलता हूँ। किसी भी मौसम में मुझे ऐसे ही देख लो। मेरी जीवन तो बस एक ही जीवन में, सादे ही जीवन में रह गई है। मैं तो खुश नहीं अपने जीवन से। तो उन्होंने पूछा, फिर कौन खुश है, कौन अच्छा है? उन्होंने कहा, शायद तोता सबसे सुखी है। कितने सुंदर सुंदर उसके होठ हैं, कितना अच्छा उसका कलर है, कितनी मीठी उसकी आवाज़ है। लोग उसको अपने पास रखना चाहते हैं। उसके अंदर इतनी अच्छी कला है कि इंसान जैसा वो बोल भी सकता है। लोग उसे ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर दोनों तोते के पास जाते हैं। तोते से बोलते हैं, अरे भाई, तुम कितने सुंदर पक्षी हो, तुम कितने सुंदर हो, तुम्हें लोग बहुत पसंद करते हैं। तुम्हारे लाल लाल होठ, चोंच, जिन्हें लोग होठों की तुलना करते हैं, और तुम्हारी इतनी मीठी आवाज़ है, लोग तुम्हें बहुत चाहते हैं। तुम इंसान जैसे बोल सकते हो। तोते ने कहा, नहीं भाई, मैं अपने जीवन से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। तुम्हें तो लगता है कि मैं डाल डाल पे जाके भिन्न भिन्न फल खाता हूँ, लेकिन मैं भी नहीं खुश हूँ अपने जीवन से। फिर उन्होंने कहा, फिर कौन खुश है? फिर वो कहते हैं, तीनों, चलो हम ऋषि से पूछ के पास चलते हैं। ऋषि के पास आते हैं तो ऋषि कहते हैं, अब बताओ तुम्हें मैं क्या बनाऊं? कौवा को ये बात समझ में आ गई कि इस दुनिया में अपने अपने कार्य को लेकर के अपने अपने जीवन से कोई संतुष्ट नहीं है। हर कोई यहाँ पे दुखी है। तो उसने ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, मैं जैसा भी हूँ, जो भी हूँ, मैं ऐसे ही अच्छा हूँ। सिर्फ दुनिया में लगता है कि वो आदमी बहुत खुश है, वो पक्षी बहुत खुश है, लेकिन सच तो ये है कि यहाँ पे कोई खुश नहीं है। दोस्तों, मेरा इस कहानी को सिर्फ कहने का यही अर्थ है कि इस दुनिया में जिससे भी आप मिलेंगे, किसी ना किसी वजह से वो परेशान नज़र आएगा। कोई नहीं कुछ रहेगा
तो अपने पैसों आर्थिक समस्याओं को लेके परेशान है, कोई बीमारी से परेशान है, कोई माँ बाप से परेशान है, कोई अपने बच्चों से की सेहत को लेके परेशान है, कोई अपनी बीवी से परेशान है, कोई परिजन उनके चले गए हैं तो परेशान है। इस धरती पे जो भी जन्म लिया है वो इन परिस्थितियों से भाग नहीं सकता, उन्हें इन सब का सामना करना ही पड़ता है। तो इसलिए जो भी सामने परिस्थितियाँ हमारे आई हैं, हमें उन परिस्थितियों से लड़ना है और उन्हीं परिस्थितियों से लड़ के हमें आगे बढ़ना है और अपने जीवन को जीना है। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जीवन बिताना और जीवन जीना दोनों में, या जीवन को काटना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। जीवन बिताना मतलब ये कि हमारे सामने जैसी भी ज़िंदगी है, जैसी भी है, जो भी है, मैं उतने में खुश हूँ। मैं अपना हर दिन उतने ही खुशी से, उतनी उमंग से जीता हूँ जैसा परमात्मा ने हमें दिया है। और जीवन काटने का मतलब ये है कि मेरे सामने जो भी परिस्थितियाँ आई हैं, मैं उनसे लड़ नहीं सकता। मैं बस हाथ पे हाथ देके बैठा हूँ, मैं उनसे आगे बढ़ने की मेरे पास शक्ति नहीं है और मैं जैसे तैसे अपने जीवन को काट रहा हूँ। इसे बोलते हैं जीवन काटना। आप बताइए, आपको जीवन बिताना अच्छा लगता है या आपको जीवन काटना? कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। देखिए, ये जीवन हमारा है, हमें जितना बेहतर बना के जीना है हम जी सकते हैं। कुदरत ने हमें, हमारे पास एक ऐसा दिमाग दिया है जो हर परिस्थितियों से लड़ सकता है, बशर्ते हम उसको यूज सही ढंग से करें। एक और बात आपसे कहना चाहती हूँ, सबसे पहले आप अपने जीवन का जीने का एक मकसद बना लीजिए। बिना किसी मकसद के आप जीवन को ऐसे जीने से कोई खुशी, कोई मतलब नहीं है। इसलिए जीवन में एक लक्ष्य ज़रूर होना चाहिए, जिस लक्ष्य के लिए हम जीते हैं, जिस लक्ष्य को पाने के लिए हम निरंतर प्रयास करते हैं। हमारे लक्ष्य निर्धारित रहेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और तभी कार्य कर सकते हैं। हमें अपने लक्ष्य को निर्धारित करना होगा और जीवन में आगे बढ़ना होगा। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।